गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बीतान भाग 2 से डायरी के पन्ने चैप्टर का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले 2 भागों में आपने देखा कि किस प्रकार से एन फ्रैंक का परिवार नाजियों से त्रस्त होकर अज्ञातवास में छिपने जा रहा है। यह डायरी लेखन की विधा है। अज्ञातवास में छिपने के बाद ही यह डायरी लेखन शुरू करती है एनी फ्रैंक। तो वो पहले दिन से लेकर के और जब तक वहाँ रहती है तब तक का विवरण उसमें देती है। बता रही है कि वो लोग आज वहाँ निकल चुके थे, तो किस प्रकार से जाना था, सामान कैसे लेकर के जाना था। आप कोई पॉलीथीन, पॉली बैग या ट्रॉली बैग वगैरह नहीं ले जा सकते। तो जो उनके पापा के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी थे, मियाँ और लोग, वो सब अपना आते थे तो अपने हैंड बैग में जो पर्स था उसमें कुछ सामान भर करके ले जाते थे जो ज़रूरी होता था। बाकी जिस दिन ये लोग जाने लगे तो अपने बदन पर इतना सारा कपड़ा पहन लिए, 3-3, 4-4, 5-5 सेट कपड़ा पहन करके अब ये लोग निकल रहे थे। गर्मी का दिन, जुलाई का महीना, और उतना सारा कपड़ा पहनना, गर्मी के मारे कह रहे थे कि मेरी तो हालत ख़राब थी, लेकिन कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा था कि तुम कैसी हो। उनके घर में एक बिल्ली थी, वो जो उनके किराएदार थे गोल्ड स्मिथ, उनके लिए नोट्स लिखकर छोड़ दिए कि बिल्ली को आप पड़ोसी के यहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी को भी नहीं बताया गया, पड़ोसी तक को, यहाँ तक इन लोगों को भी नहीं बताया जा रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये अज्ञातवास में जा रहे थे, इनको पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ हम जा रहे हैं। घर से तो निकल दिए थे। यहाँ तक हुआ था। अब गुरुवार 9 जुलाई 1942 की घटना का वर्णन करती है प्यारी किट्टी। तो आखिर हम चल पड़े। उस दिन लिखती है कि आखिर हम अज्ञातवास के लिए निकल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गल्लम चीज़ों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। बारिश में निकल लिए, अगर वो अच्छा होगा तो कोई देखेगा, बारिश में निकल लिए थोड़ा सा सामान रखे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। जो काम पर जा रहे वाले थे, जो वहाँ लोग स्वतंत्र थे, या नाजी वाले जो थे, हिटलर के जो सपोर्टर थे, समर्थक थे, वो इन्हें बेचारगी भरी नज़रों से देख रहे थे। बेचारे देखिए कहाँ जा रहे हैं। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे, क्योंकि यहूदियों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान करने वाले का हश्र भी यहूदियों के समान ही होगा, यानी कि वो भी दंड का भागी होगा। तो कोई भी चाह करके भी उनकी मदद नहीं करता था। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। जितने भी यहूदी थे उनको एक येलो स्टार लगा दिया गया था सीने पे, कि ये दूर से ही दिख जाए कि नहीं ये यहूदी हैं और इनके साथ कैसा व्यवहार करना है ये सरकार तय करती थी। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। जब ये ऑफिस के पास पहुंच गए तब उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि हम लोगों की योजना क्या थी, कहाँ जाके रुकना है। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे।
पिछले कई महीने पहले से ही ये योजना बन रही थी अज्ञातवास में जाने की। तो धीरे धीरे कुछ इमेज कुछ इस तरह करके सामान जाता रहा। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। यह तय था कि 16 जुलाई को अज्ञातवास में जाएंगे, लेकिन जब मारगोट के लिए बुलावा आ गया तो वह 16 जुलाई न करके 8-9 जुलाई 7 जुलाई को ही कर दिया गया। 6 जुलाई वहाँ गए, 8 जुलाई चले जाना शुरू किया, 6 जुलाई को ही लोग चल दिए। 10 दिन पहले अचानक मारगोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। भाई जो 16 तारीख से रूम 16 तारीख तक डेकोरेट हो जाता, सजा बजा जाता, वो 10 दिन पहले ही, और अचानक योजना बन गई कि नहीं आज ही निकलना है। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। क्या जो छिपने का जगह था वो पापा के ऑफिस में ही था। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ, क्योंकि जो नहीं देखा है या जो नहीं जानता है वो इसको नहीं समझ सकता कि ऑफिस में घर कैसे। तो अब उस घर का वर्णन आज के पत्र में वो देती है। कहते पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, मसाले का बिजनेस था उनका है, तो अब समस्या था ही, तो लोग कम रखे गए। बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मीएफ और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम बेप बोस्कुल था, इतने ही कर्मचारी अब रह गए थे। चार कर्मचारियों से अब चल रहा था। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। वे सब जानते थे कि ये लोग आज आएंगे। मिस्टर बोस्कुल बेप के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। जो बाहरी लोग काम करने वाले थे गोदाम में, जो भाई विश्वसनीय थे उनको बताया गया था, जो बाहरी थे उनको नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मकान के बारे में वर्णन करने जा रही है कि थोड़ा सा बता दूं कि तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह, तल मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर क्या है कि एक बड़ा सा गोदाम है जहाँ काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है, स्टोर रूम के रूप में। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह है जहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। उसी हॉल में गोदाम भी है, अलग अलग रूम डिवाइड कर दिया गया है, हिस्सा डिवाइड कर दिया है। कहीं पिसाई हो रहा है, यानी मसाले पीसने का धंधा था उनका। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है। जो स्टोर रूम का दरवाज़ा था उसी से सटा हुआ एक बाहर निकल रहा है, जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाज़ा है। ऑफिस के अंदर एक दूसरा दरवाज़ा, उसी से अंदर निकल जाएंगे। एक सामने से आएंगे, इंटर करेंगे, फिर अगर अंदर जाना है तो उसी से अंदर चले जाएंगे। और उनके पीछे सीढ़ियाँ हैं। जब वो दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ सीढ़ियाँ नज़र आती हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े तो एक और दरवाज़ा आता है, वो सीढ़ी ऊपर जा रही है ऑफिस से है, और फिर वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है और उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं। वो भी दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ भी एक सीढ़ी है। सीढ़ी ऊपर चढ़े तो एक और दरवाज़ा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी है। यानी 3 मंजिला इमारत। क्या है? 3 मंजिला इमारत, और वो अंदर ही अंदर है, बाहर से नहीं है। जिस पर जो कांच लगाया है खिड़की पे कि बाहर से अंदर नहीं दिख सकता है।
ये जो शीशे लगे होते हैं, जब कमरे में प्रकाश होगा तो बाहर से दिखाई देगा, बाहर प्रकाश होगा, कमरे में अंधेरा हो तो बाहर से अंदर नहीं दिखाई देगा। बाहर अंधकार है, कमरे में प्रकाश है तो बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा, अंदर का सब कुछ दिखाई देगा। आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी है और इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है, ब्लैक लेटर में वहां पर लिखा हुआ है कार्यालय। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। अब सोचिए 3 मंजिला के बाद चढ़ने के बाद कार्यालय है, एक नीचे ऑफिस है। यह बहुत बड़ा हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बेप, मिएप और मिस्टर क्लीमेन काम करते थे। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू अधियारा कमरा है। उस जो कमरा था, जो ऑफिस थी बड़ी सी, एक छोटा सा उसमें गलियारा जिसमें तिजोरी थी, लॉकर, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है जिसमें रजिस्टर वगैरह हिसाब किताब का रखा जाता है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वांदान बैठा करते थे। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू अंधियारा कमरा है, छोटा सा। यह बैंक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वांदान बैठा, यानी कि वहाँ पैसा वैसा रखा जाता था। वहाँ सबको जाने की इजाज़त नहीं थी। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसे से भी पहुँचा जा सकता है। पैसे यानी गलियारा, गलियारे से भी उसमें पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है, लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। कह रहे हैं कि जो वो बैंक वाला रूम है उसमें इस ऑफिस के तहत भी पहुंचा, गलियारे से भी पहुंचा सकते, लेकिन कांच वाले दरवाजे के बाद, जिससे कि अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है, लेकिन बाहर से उतनी आसानी से नहीं खोला जा सकता है। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगे। कह रहे कि मिस्टर कुगलर की जब ऑफिस से निकलोगे तो एक लंबा गलियारा है जहाँ कोयला रखा हुआ है मसाला पकाने के लिए। आगे बढ़ोगी और 4 सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस से पाओगे। वो उस गलियारे से होकर के जाओगे आगे और सीढ़ी है, 4 सीढ़ी सिर्फ चढ़ोगी तो एक बड़ा सा ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस है जिसमें मैनेजमेंट वगैरह बैठता है। यह पूरी इमारत का शो पीस है। जहाँ मैनेजर बैठता है, प्रिंसिपल बैठता है, देखिए वो एकदम सबसे वीआईपी जगह होता है। शानदार महोगनी फर्नीचर, महोगनी की लकड़ी के फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श, टाइल्स लिनोलियम का लगा हुआ है जिस पर कालीन बिछा है। एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, रेडियो वहाँ रखा गया है, लैंप रखा गया है। उस समय भी टीवी का उतना आविष्कार नहीं था। सब कुछ उत्तम दर्जे का यानी A1 क्वालिटी का, फर्स्ट क्लास का था। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है और उसी के साथ लगा हुआ एक रूम जो कि रसोई घर के रूप में इस्तेमाल होता था। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे, साथ में पाखाना है। ये पहली मंजिल का नक्शा है। ये अभी फर्स्ट स्टोर का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। नीचे एक सीढ़ी, जो 4 सीढ़ी चढ़ करके आए थे ना, वो सीढ़ी 4 सीढ़ी नीचे उतरिए और फिर गलियारे से जाइए तो दूसरी तरफ रास्ता जाता है जो दूसरी मंजिल पर जाता है।
सीढ़ियाँ खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की एक तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। मियानी यानी दलान जिसको बोलते हैं, बरामदा। अटारी यानी कि दुछत्ती। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और घुमावदार सीढ़ियाँ है कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ जाता है। सीधी और घुमावदार सीढ़ी है। वो इतना अब घुमाव है कि आदमी चलने लगे तो कहते हैं कि पैर में मोच आ जाए। क्या आ जाए? पैर में मोच आ जाए, इस प्रकार से घुमावदार है। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाज़ा घर के पिछवाड़े को की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। एनेक्सी यानी भवन। अब उस गुप्त भवन की तरफ जाता है जहाँ ये रहने वाले थे, जहाँ रह रहे थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। वो जो गलियारे से होकर के खुला दरवाज़ा छोटा सा, उसके अंदर बहुत बड़ा मकान। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है, मतलब एक पायदान सीढ़ी बस चढ़ के दरवाज़ा खुलेगा, फिर सीढ़ी से जाएंगे और इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। और जैसे ही आप उसे पार करेंगे आप भीतर पहुंच जाएंगे। आपके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है, एक मतलब छोटा सा पतला सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाज़ा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के रूप में काम आता है। भाई 2 लड़कियां हैं, जवान लड़कियां हैं, तो उनको भी रहने के लिए एक अलग रूम चाहिए, तो एक रूम उनके लिए। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना यानी लैट्रिन और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। और बिना दरवाजे का एक रूम है बिना खिड़की का, जहाँ वॉश बेसिन लगा, जहाँ हाथ मुंह धुल सकते हैं। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। अगर किनारे के कमरे से चले तो पखाने की तरफ, लैट्रिन की तरफ जाएंगे, और दूसरी तरफ से जाएं तो मार्गोट और एन फ्रैंक के कमरे में जाएगा। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान के ऊपर एक बहुत बड़ा खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। सिंक जो ज़्यादा ठंडा जहाँ पड़ता है लोग आग जला करके उसमें रखते हैं, आग जलाने के लिए कोयला वगैरह, लकड़ी वगैरह का आग कश्मीर वगैरह में रखते हैं। भगवान का शुक्र है कि यह गैस का मिस्टर कुगलर और कुगलर की प्रयोगशाला के काम आता है। कहते हैं कि मिस्टर कुगलर का लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जो सबसे ऊपर है, वहाँ आना जाना नहीं। यह मिस्टर और मिसेज वानदान का बेडरूम और रसोई घर है, क्योंकि वहाँ पे 2 परिवार रहने वाला था, इनका और मिस्टर वानदान का। तो उन लोगों का वह रूम ऊपर हो गया। इसमें एक गैस का चूल्हा और एक सिंक। यह मिस्टर और मिसेज वानदान का बेडरूम है। इसे कॉमन कमरे
डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। कि वो जो कमरा था जिसमें मिस्टर वानदान और मिसेस वानदान रहने वाली थी, वो बड़ा कमरा था, हाल था, उसी में कॉमन रूम भी, अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए, कोई मिलने उलने आ जाए, इन लोगों का नहीं तो वो भी उसी में रह सकता है, या सब लोग जब टाइम पास करना होता है तो सब लोग वहीं बैठ जाएंगे। और इन लोगों का स्टडी रूम भी वही था, पढ़ाई भी वहीं करना है। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करना है। पीटर वानदान, वानदान का लड़का, उनके लिए बेडरूम का काम करना था उस कमरे में। ठीक, तो इस वीडियो में और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसी ही अटारी और मियानी यहाँ भी है। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। लो मैं तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। ये पूरे मकान का विवरण बता दिया कि ये पूरा मकान उसका था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब कल से फिर मैं अगले वीडियो में चौथे भाग में लेकर के अगला पार्ट आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लिएगा। धन्यवाद।